हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी गई है कुछ दिन पहले। कैसे मनाई आप सबने शिवरात्रि? महाशिवरात्रि का पर्व था और उस दिन छुट्टी थी और साथ ही मेरा उपवास भी था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। शुरू करते हैं महाकाल के नाम से। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युन्मोक्षीयमामृतात् ओम। नमस्कार, कैसे आप सब? अच्छे हैं? अरे आप सब तो यहाँ पहले ही पहुँच गए, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि आज की पंचायत यहाँ किचन में, मेरे किचन में होने वाली है। कम से कम बता तो देते ना। चलो शुरू करते हैं हमारी पंचायत आज की। लेकिन आज की पंचायत में चाय कौन बनाने वाला है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। फैज तुम ला रहे हो चाय या वंदना तुम ला रही हो चाय? हमारे कमेंट्स में बताइएगा कि अगली बार इस पंचायत में कौन चाय बना के लाना चाहता है। आप सब मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए, अपनी नेक्स्ट पंचायत के लिए, क्योंकि आप सब अपने विचार रखते हैं और मुझे इस बात का यकीन होता जाता है कि बहुत ज़रूरत है हम लोगों को अपने विचार आगे रखने की। और इस वजह से हमारा सोशल मीडिया कुछ अच्छे कंटेंट प्रस्तुत करे। जो मांगेंगे वो पाएंगे, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम मांगते हैं। तो हम मांग रहे हैं अच्छा कंटेंट, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, और बुरे इन्फ्लुएंसर्स का करेंगे मुंह काला, क्योंकि हमारी पंचायत में है सच का बोलबाला। राइट? तो आप लोग हर बार अपना नाम लिखवा दिया करो कि अगली पंचायत में कौन चाय बना के लाना चाहता है, और मैं दूंगी उनके नाम का शाउट आउट। जैसे कि आज मैंने बिना किसी मेहनत के वंदना और फेस का नाम शाउट आउट किया। वो अक्सर मेरे ब्लॉग पे बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ। और सईदा उस्मान भी कभी नहीं चूकती अपने कमेंट्स देने में, अपने विचार देने में। तो मैं भी आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ और चाहती हूँ आपका नाम बारी बारी से लूँ मैं अपने हर ब्लॉग में, हर पंचायत में। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी नेहा फेजी और उसके परिवार को। नेहा फेजी के घर बेटी हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बधाई दूँ। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से खासकर नेहा फेजी, आपको अपने घर में लक्ष्मी आने की, बेटी आने की बहुत बहुत बधाई। हम कहते हैं और हम मानते हैं कि ईश्वर जो रब है वो उन्हीं घरों में बेटियां देते हैं जिन घरों में बेटियां महफूज रहती हैं, या जिन घरों में माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को महफूज रख सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। इंग्लैंड में विंटर के दिनों में 5-6 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि ऑफिस से आने के बाद मैं व्लॉग बना सकूं, आप सबके साथ बातें कर सकूं। आप पंचायत शुरू कर लिया कीजिए मेरे बिना, डिस्कशन करना शुरू कर लिया कीजिए मेरे बिना, फिर मैं तो हाजिर हो ही जाऊंगी, है ना। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैडम ने 2-3 व्लॉग बैक टू बैक दे मारे हम सबके ऊपर। वही ब्रेनलेस कंटेंट, वही दिखावा, वही ज्ञान की बारिश। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरे ते नर न घनेरे। जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरों को पर उपदेश, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है। जो अपने ऊपर वो उपदेशों को लागू करे वही इंसान यकीन के लायक होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। पर ये मैडम तो पहले प्रीच कर देती है, फिर उठा के जो भी प्रीच करती है उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, रिगार्डलेस ऑफ ये कि उसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। और साफ पता चलता है कि मैडम के पास कोई कंटेंट तो बचा नहीं है, कोई डेप्थ, कोई सब्सटेंशियल बात, कुछ ऐसी बात जिससे कि समाज में कुछ फर्क पड़ सके, या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा जिससे वो किसी को प्रेरित कर सके। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करती हैं, अपना बाजार लगा लेती हैं, लगती हैं बेचने क्रीम, विटामिन्स, जो कि वो खुद पर कभी भी लागू नहीं करती हैं। चेहरे पे 12 इसीलिए तो बजे रहते हैं कि मैडम को हर चीज़ से ज़्यादा सिर्फ नोट छापने का फिक्र रहता है, और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए
मैडम बिना मुंह धोए सुबह ही तैयार हो जाती हैं। हाँ, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी त्वचा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। मैडम त्वचा तो वैसे भी अच्छी हो जाएगी अगर आप अपना मुंह धोना रोज शुरू कर दें, नहाना धोना अच्छी तरह शुरू कर दें, तो आपका जो ये चेहरा जिस पे 12 बजे रहते हैं उस पर भी थोड़ी रौनक आ जाएगी। प्रेगनेंसी का ग्लो तो कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन आम इंसान जैसी शक्ल तो बना ही सकती हैं। इनकी तो बात ही निराली है, शक्ल फेक, हंसी फेक, कंटेंट फेक, इतनी फेकनेस लाती कहाँ से हैं आप? जल्दी जल्दी व्लॉग बनाने में मैं डिस्क्लेमर देना ही भूल गई। तो ये जो फैंस है ना इब्राहिम फैमिली के, खासकर दीपिका कक्कर के, ये चेतावनी सिर्फ उनके लिए है, ये डिस्क्लेमर सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि वही आ जाता है यहाँ पंख फड़फड़ाते हुए जैसे शम्मा पर परवाना आ जाता है जलने के लिए। तो जिनको सच से भयंकर एलर्जी है ना, तो वो कृपया प्रस्थान करें, यानी कि अपनी तशरीफ का टोकरा उठाएं और बाअदब निकले यहाँ से, क्योंकि ये महफिल तो सच की महफिल है। इसमें झूठ वालों का सिर्फ मुंह काला होता है, बोलबाला सिर्फ सच वालों का होता है। मेरे अंगने में सच बोलने, सुनने और सहने वाले ही बैठ सकते हैं। ये मेरा अंगना है, मेरा व्लॉग है, आपकी खाला का घर नहीं है जो यहाँ पर आकर आप तूफान मचाए रहते हैं, अपनी दीपिका कक्कर मैडम की वकालत करते रहते हैं। तो अगर आप ये आके कहेंगे ना, तो आपको इतनी ही प्रॉब्लम है दीपिका के व्लॉग से, तो क्यों देखती हैं आप? तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मेरे व्लॉग से, तो क्यों देखते हैं आप मेरे व्लॉग्स? जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। अगर आपको मेरे व्लॉग से परेशानी है और आप मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं मुझसे शिकायत करने, तो वैसे ही हमें दीपिका के व्लॉग से परेशानी है, हम यहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं। नहीं समझ आया ना? कैसे समझ आएगा आपको? आप दीपिका के चाहने वाले हैं, आप इब्राहिम फैमिली के चाहने वाले हैं, और उनके चाहने वालों के पास ये तो खाली होता है ना। इन द लास्ट फ्यू व्लॉग्स ऑफ दीपिका कक्कर, पिछले कुछ व्लॉग्स में दीपिका कक्कर के, जब जनाब ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, दीपिका मैडम तो जनाब के कदमों में पीछे जा रही हैं, निहाल हुई जा रही हैं, उनकी तारीफों के पुल बंद नहीं हो रहे, कितने बेहतरीन हस्बैंड है, कितने परफेक्ट हस्बैंड है। इस बारे में तो मैडम चुप ही नहीं हो रही है, गुणगान ही करे जा रही है दिन रात अपने शौहर के। लो हो गई थी तो वॉइस नोट भेजा मैंने जनाब को, और जनाब ने छुट्टी ले ली। अब तो अड्डे पे भी कम जाते हैं, और जनाब आराम से लेटे फरमा रहे थे, हाँ मैं अब अड्डे पे भी कम जाता हूँ। कितना अफसोस हो रहा है जनाब को, और दीपिका मैडम फिर भी अपने जनाब को निहार निहार के बलिहारी हुई जा रही थी। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, उनकी नजरें यही गाना गा रही थी, सुन रहा था ना आपको भी। और जब पिछले कुछ व्लॉग्स में जब जनाब सोफे पर पसरे हुए थे और मैडम उनके पास जाकर उनकी बलैयाँ ही लिए जा रही थी अपने दिल ही दिल में, और कह रही थी, आपने इनकी गाना तो देखा होगा ना नया, जिसमें कि इनके बहुत ही खूबसूरत 6 पैक्स नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत करी है इन्होंने उस 6 पैक्स के लिए, आप ज़रूर देखिएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जनाब, बहुत हैंडसम लग रहे हैं जनाब। मैडम ऐसा कीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च लीजिए, अपने जनाब के चारों तरफ 3-4 बार घुमाइए और आग में फेंक दीजिए, कहीं आपके जनाब को आपकी ही नज़र लग गई तो क्या होगा? अस्तगफुरुल्लाह। उस व्लॉग में कितनी बार लगातार बार जनाब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैडम इतनी चमचागिरी क्यों? कीप समथिंग फॉर द बेडरूम टू, थोड़ा सा बेडरूम पर्सनल भी बचा के रखे ना। सारा प्यार आप कैमरे के आगे क्यों उड़ेल देती है? हमें रूम छोड़ के जाना पड़ता है। आपने एक बात नोटिस करी है, बोथ ऑफ देम, दोनों ही ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मतलब एक जैसे हैं, दोनों को ही नहाने से परहेज है, दोनों ही ऐसे बिना मुंह धोए वीडियो ब्लॉग बनाने लग जाते हैं। पानी से परहेज है क्या? सच की तरह सच से एलर्जी है, पानी से भी एलर्जी है, नहा धो लिया कीजिए, हमें मत बताया कीजिए कि जनाब नहाए नहीं है, मैडम नहाई नहीं है, हमें दिख रहा है कि आप नहाए नहीं हो। दुनिया का पहला शौहर है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उफ, ही इज टेकिंग मी ऑन ड्राइव मीन्स द वर्ल्ड टू मी। ऑफ कोर्स जब वो कभी कभी कुछ करेगा तो आपके लिए तो मैडम वही चांद सितारे तोड़ने के बराबर हो जाएगा। अगर आपको जनाब एक नजर देख भी लेते हैं आप तो गार्डन गार्डन हो जाती है। उफ, ही इज सो
सो टायर्ड। उफ, आप इतने थके हुए हैं कि आपकी बॉडी अगर बोल सकती तो आपको प्रे करके कहती कि प्लीज शोएब सो जाइए ना, प्लीज सो जाइए ना। आप कितने थके लग रहे हैं शोएब, आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं। जब मैडम की एनर्जी हाई हो रखी थी, कार में बार बार जनाब के गाल खींचे जा रहे थे, जनाब को पैम्पर किया जा रहा था, क्योंकि जनाब लेकर जा रहे थे ना दीपिका को कुछ खिलाने, हेल्थी पिज्ज़ा बाहर से, क्योंकि मैडम तो सिर्फ हेल्थी खाती है ना, बिल्कुल घर में हेल्थी खाती है, उसके बाद बाहर जाके सारी कमी पूरी कर लेती है। तो मैडम चेप हो रही थी, इतना चमचा गिरी कर रही थी जनाब की, पता नहीं क्या वजह है। कभी जनाब के गाल खींचे जा रहे थे, कभी जनाब की फिटनेस की तारीफ की जा रही थी, कभी जनाब की कितना ख्याल रखते हैं, कितना टाइम देते हैं, जब भी वक्त मिलता है। इतने थके हुए हैं, सारा दिन शूटिंग पे थक गए थे। ओ हेलो मैडम, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, ऐसा क्या तीर मार लिया आपके शौहर ने कि वो इतने थके हुए हैं? एसी गाड़ियों में घूमते हो आप। हिंदुस्तान में ज़्यादातर आवाम के पास एयर कंडीशन गाड़ियाँ नहीं होती हैं, बसों में धक्के खाते हैं सारा दिन काम करने के बाद। मजदूर ईंटें ढोते हैं, गर्मी में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माएँ बच्चों को पीठ पे बांध कर मजदूरी करने जाती हैं। अगर पढ़ी लिखी हूँ तो सारा दिन ट्रेन के धक्के खा के काम पर जाती हैं। और आपके शौहर शूटिंग करके आए हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी गाड़ी में आते हैं और इतना थक जाते हैं। ऐसी कौन सी ईंटें ढो के आए हैं आपके जनाब? सारा दिन थक जाते होंगे आपके जनाब शीशे में अपना मुखड़ा निहार निहार के, या फिर उनके हाथ थक जाते होंगे अपनी जुल्फों में घुमाते घुमाते, है ना? इसलिए इतना लाड कर रही है ना आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को, क्या हंसी उड़ा रहे हैं उन लोगों की जो वाकई में मेहनत करते हैं। और कुछ नहीं मैडम, आपने सिर्फ सर पर चढ़ा रखा है अपने जनाब को। और आजकल मैडम की हरकतों से लग रहा है कि जब वो बेबी का झूला मंगवाएंगी ना, साथ में जनाब का पालना भी मंगवा लेंगी, ताकि जनाब को सर से उतार के पालने में आराम से रख दें, ताकि जनाब थके ना और आराम फरमाए, है ना? तो मैडम बेबी का झूला भी और मियाँ का झूला भी साथ साथ झुला सकती हैं, है ना? आपने वो व्लॉग देखा होगा जब जनाब मेहरबानी कर रहे थे दीपिका पर, उसको घुमा कर गाड़ी में जब पिज्ज़ा खिलाने लेके गए थे मैडम को, तो मैडम तो ज़रूरत से ज़्यादा चिपचिपी चिपक चिपक के इतरा इतरा के अपने मियाँ की नज़रें उतार रही थी, अपने मियाँ को लाड कर रही थी, और जनाब उसको साइड लाइन कर रहे थे, आप सोइए, आप सो जाइएगा प्लीज़। और जनाब कह रहे थे नहीं, मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी फिटनेस बरकरार रखनी है। जो मेरे 6 पैक बने हैं, यहाँ चाहे कुछ हो ना हो, 6 पैक ज़रूर बने हैं, तो उन 6 पैक को मुझे मेंटेन करना है। नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे जिम। जनाब को इससे क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा जिम। इतना भी नहीं हुआ कि वो मैडम की थोड़ी इज्जत ही रख लें, कैमरे के सामने कह दे कि हाँ ठीक है दीपिका, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैडम नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप बहुत थक गए, आप आराम करें। मजाल है कि मैडम को अपनी बेइज्जती करवाने से दिल भरे। वो बार बार अपने जनाब से चेप हुई जा रही थी और बार बार जनाब उसको उतार उतार के फेंक रहे थे। आजकल मैडम मदर टू बी से ज्यादा जनाब की मदर लगने लगी हैं अपनी हरकतों से। जिस तरह वो पैम्पर करती है, जिस तरह उसको गोद में उठाए घूमती है हर वक्त, मेरा मतलब इतने नाज नखरे उठा रही है जनाब के, तो लग रहा है वो पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने माँ बनने की। लेकिन समझ नहीं आता ये कैसी स्प्लिट पर्सनालिटी है। एक तरफ तो जनाब की माँ बन के उनका लाड, उनके दूसरी तरफ खुद तुतला तुतला के बच्ची बन जाती है कि जनाब मेरी जनाब, नहीं मैं खाऊंगी पिज्जा, मैं खाऊंगी बर्गर। चलो मान लिया 1 मिनट को कि हर पत्नी को अधिकार होता है अपने पति के साथ लाड करने का और बचपना करने का, लेकिन ये सब कैमरे के आगे हम लोगों को क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? प्राइवेसी कुछ नहीं है आपकी। आप बेडरूम में जाइए, ऑफ कैमरा करिए ये लाड और नखरे। कैमरे के सामने क्यों सब चलता रहता है आपका ये दिन रात? ये क्रिंज हमको ही क्यों झेलना पड़ता है? 1000 नखरे करें आप प्राइवेटली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं आएंगे यहाँ व्लॉग बनाने और कहने कि देखिए मैडम क्या कर रही है। आप भी तो थोड़ी सी लिहाज कीजिए ना मैडम, कुछ तो शर्म कीजिए। और वन ऑफ द व्लॉग्स जब मैडम की सहेली आ रही थी, तो मैडम कह रही थी जनाब फ़ोन पे लगे रहते हैं, खुश रहते हैं, हम अपनी बातें करते रहते हैं। मैडम अभी भी आपको मैसेज नहीं मिला? अगर आप मियाँ के पास हों और आपकी मियाँ फ़ोन पे बिजी रहे, फ़ोन को देख देख के मुस्कुराए, तो जान लीजिएगा
कि आप उनके सेंटर ऑफ द अटेंशन नहीं है। और फोन में क्या चल रहा है ये तो रब ही जाने। आपको तो कुछ नजर आता नहीं है, आता भी है तो आप इग्नोर करती हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार तो व्लॉग था वैलेंटाइंस डे का। जनाब इतने बिजी हैं कि उनको वैलेंटाइन से पहले भी फुर्सत नहीं मिली, वैलेंटाइन के दिन भी फुर्सत नहीं मिली, डायमंड्स लेने के लिए भी वो भेजते हैं अपने सर्वेंट्स को। यही सुनाई थी ना कहानी। और बहुत से लोगों ने आके बताया कि ये डायमंड इयररिंग्स पहले से खरीद लिए गए थे, खुद दीपिका खरीद लाई थी। जनाब ने इयररिंग्स मैडम को दिए कार में तो मैडम जरा भी एक्साइटेड नहीं हुई। हाँ नाइस, परफेक्टली फिट हो गए। मैडम कपड़े नहीं है, इयररिंग है, फिट ही होंगे वो और क्या होंगे। बाद में मुझे पता चला कि ये मैडम खुद ही लेकर आई थी और खुद ही जनाब को दे दिए। और जब वो इयररिंग्स दिए गए तो मैडम के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो पहले से जानती है कि ये कैसे हैं, कहाँ से आए हैं और कौन लाया इनको। मैडम अब ये भी भूलती जा रही हैं कि कहाँ पर उनको ओवर एक्टिंग करनी है और कहाँ पर उनको नेचुरल एक्टिंग करनी है। अब ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है तब भी पकड़ी जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा अंडर एक्टिंग करती है तब भी पकड़ी जाती है। ये रोज़ रोज़ ड्रामा करके बहुत कंफ्यूज हो गई हैं। मैडम को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? और ये गायब आया का खेल क्या चल रहा है? गायब आया, अभी यहाँ अभी वहाँ। घर में पहले फादर आते थे, वो गायब हो गए। फिर मदर रहती थी, अब वो भी दिखनी गायब हो गई। मैडम की सिस्टर्स वगैरह तो आज तक कभी दिखी नहीं। प्रेगनेंसी के इस वक्त में भी उनकी बहनें उनके साथ कभी नज़र नहीं आई। क्यों? तो ये जो अपनों को अपना बना के रखने के लेक्चर है, ये दूसरों के लिए ही है मैडम, खुद के लिए नहीं। नहीं, मैडम की एनर्जी के अप डाउन होने का राज प्रोटीन एक्स नहीं है, ना ही विटामिन है। जनाब अटेंशन दे तो एनर्जी हाई, जनाब अटेंशन ना दे तो एनर्जी लो। मैडम का जो रीसेंट ब्लॉग आया था उसमें मैडम बैठी थी हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट पर, धर्मदा पेश कर रहे थे नींबू पानी मैडम को। तो ये क्या ड्रामा है? मैडम एक्सरसाइज के लिए वॉक पे जाने लगी है, जिम भी जाती है, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट खुद नहीं बना सकती, खड़े होकर नींबू पानी खुद नहीं ले सकती। ये कैसी एक्टिव प्रेगनेंसी है? दरअसल ये दिखाना भी तो जरूरी है ना कि मैडम हाउस हेल्प अफोर्ड करती हैं। उनकी शान में कितने सारे लोग आदाब बजाने आते हैं, तभी तो वो धर्मदा से नींबू पानी मंगवाती हैं और कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं कि धर्मदा उनको नींबू पानी दे रहे हैं बना। और मैडम क्या कह रही थी? उनका कोई सीरियल रहा होगा ससुराल सिमर का, तब से धर्मदा जब भी वो टायर्ड होती है, जब भी वो डिहाइड्रेटेड होती है, उनको धर्मदा ला के देते हैं नींबू पानी। मैडम एक ही राग कब तक आलापेंगी? आपने एक ही टीवी सीरियल किया है, उसी को कैश करी जा रही है आज तक। ससुराल सिमर का मैडम लोग तो भूल भी चुके हैं, उसके बाद कई हजार सीरियल आ चुके हैं, कुछ नया कीजिए ना। आज आपकी पहचान सिर्फ एक है, शोएब की दीवानी है आप, बस। ससुराल सिमर का तो बहुत पुरानी बात है। ऑन अ सीरियस नोट, दीपिका कक्कर का कोई पर्सनल स्पेस नहीं है कि जिसमें कि इंसान अपने साथ वक्त बिता सके या कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें कर सके। हर वक्त उसके आसपास अपने घर वालों के अलावा सारी दुनिया भर के लोग होते हैं। किसी के साथ अपना स्पेस शेयर करना एक बहुत ऑकवर्ड सी बात लगती है, तो वो भी तब जबकि धर्मदा एक ड्राइवर है उनके। अगर इतना ही अकेलापन लग रहा है तो अपनी सासू माँ के पास जा सकती हैं जो नीचे ही रहती हैं, लेकिन नहीं, मैडम ऊपर बैठेंगी और धर्मदा नींबू पानी लाएंगे। अब शुरू कर दिया मैडम ने वेडिंग एनिवर्सरी का रोना, आई मीन सेलिब्रेशन, स्पेशल फील करवा। और ये जो ड्राइवर कम बटलर कम कुक कम कंपेनियन धर्मदा क्या क्या है, आई होप कि वो अच्छा खासा पे कर रही हो धर्मदा को, क्योंकि सारे काम धर्मदा ही कर रहे हैं। अभी मैडम ने रिसेंटली व्लॉग में भेजा धर्मदा को चिट्ठी के साथ, वैलेंटाइन चिट्ठी के साथ, और गुलाब का फूल लेने को कहा धर्मदा को रास्ते से जनाब के लिए। तो मैडम ने धर्मदा को कबूतर बना दिया, चिट्ठी लेकर जाएंगे, मैसेज देंगे। क्यों मैडम, घर पे नहीं आते आपके जनाब, घर पे नहीं आएंगे आपके शौहर, आपको इतना वक्त भी नहीं देंगे कि वो आपसे बात कर सके? तो चिट्ठी लिखने की नौबत आ गई अब। चलो लिखी तो लिखी, हमें क्यों बता रही हैं? ओह अच्छा, कंटेंट के लिए बता रही है। डैम इट, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ मैडम की आप जो करती हैं वो सिर्फ कंटेंट के लिए करती हैं, उसमें स्पेशल फील करवाना तो एक बहाना है, असल मकसद तो पब्लिक को उल्लू बनाना है। ठीक कहा ना मैंने? और हमेशा की तरह यकीन रखिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस।
और लगे हाथ मैडम ने ये भी जोड़ दिया चिट्ठी भेजते हुए कि मेरे जनाब मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको स्पेशल फील करवाऊँ, स्पेशल फील करवाऊँ, स्पेशल फील करवाऊँ, स्पेशल फील। सॉरी, मुझे रिपीट लगा कि मुझे डेजा वू हो रहा है। डेजा वू मतलब बार बार कोई चीज़ बार बार होती रहे तो लगता है कि वो पहले भी हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इनके व्लॉग्स का जो मेन टाइटल है वो तो स्पेशल फील करवाना ही है ना, और हमको बोर करवाना है। तो मैडम ने ये भी चिपका दिया कि जनाब भी बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। हमें तो नज़र नहीं आता, लेकिन चलो मैडम कह रहे तो मान लेते हैं। लेकिन मैडम वो स्पेशल फील चाहे करवाएं ना करवाएं, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं जनाब आपके लिए कि आपका लाया हुआ रैप किया हुआ गिफ्ट आपकी तरफ बढ़ा देते हैं कैमरे के ऑन होते ही। तो मैडम ऑफ कोर्स कितना करते हैं वो आपके लिए, कितना थक जाते हैं बेचारे शूटिंग से, एसी कार में आ जाके कि भूल जाते हैं कि आपके लिए गिफ्ट भी लेनी है। लेकिन आप तो परफेक्ट वाइफ हैं, खुद ही अपनी पसंद का गिफ्ट लेकर रैप करके जनाब के हाथों में थमा देती हैं। मैडम आपके प्यार को देख के ना मुझे सोनी महिवाल की याद आ जाती है, सच्ची। जनाब वाकई आपके लिए बहुत जहमत उठाते हैं, हमने देख लिया प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में। मैडम उनका जो एक लास्ट ब्लॉग था उसमें दिखाया कि मैडम शॉपिंग करने गई हैं, क्योंकि कुछ और करने के लिए तो है नहीं बचा। उन्होंने प्रमोशन कर दी थी चीज़ की, रिक्लाइनर चेयर की प्रमोशन कर दी थी, उससे पहले शायद विटामिन और क्रीम्स की भी कभी करी थी। तो अब मैडम को क्या करना है, उफ कंटेंट के लिए क्या करें जनाब, तो टाइम ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। और नीचे अपनी सासू माँ के पास मैडम ज़्यादा जाती नहीं है, उनकी मदर कभी दिखी नहीं आजकल, उनके फादर तो गायब हो चुके हैं। तो मैडम को कोई और तो मिला नहीं बाहर जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो कौन जाएगा, बटलर कम ड्राइवर कम कुक कम कबूतर, मैसेज ले जाने वाले धर्मदा। मैडम गई शॉपिंग करने धर्मदा के साथ, खाने गई बाहर हेल्थी धर्मदा के साथ, कॉफ़ी पी, ये सब खाया पिया। अरे सुबह हेल्थी कर लेती हैं मैडम, उसके बाद जंक खा सकती हैं। ये उनके डॉक्टर ने कहा है उनको कि जंक खाइए लेकिन हेल्थी खाइए पहले, फिर आप जंक खा लीजिए, जितना मर्जी खा लीजिए। मैडम आपकी इस हालत में, आपकी प्रेगनेंसी में, आपके साथ आपके ससुराल वाले क्यों नहीं जाते बाहर शॉपिंग करने? आपकी मियाँ आपको वक्त नहीं देते, माना आपके परिवार वाले, आपकी मदर, फादर, सिस्टर्स, फ्रेंड्स भी नहीं, कहाँ चली गई कि आपको धर्मदा के साथ जाना पड़ता है बाहर शॉपिंग करने और फिर बाहर खाने पीने भी? ये चल क्या रहा है? तो मैडम के जो कुछ पिछले व्लॉग्स हैं उनमें सिवाय उनकी कन्फ्यूजन के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है हमारे व्लॉग्स उन तक पहुंचने लगे हैं, हमारी बातें उन तक पहुंचने लगी हैं, और इससे वो कॉन्शियस हो गई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या दिखाएं, क्या छुपाएं, क्या कहें क्या ना कहें। मैडम ने इस बार अपना ब्रेकफास्ट नहीं दिखाया कि भीगे हुए आलमंड, भीगा हुआ मुनक्का, 1 कप चाय, 2 अंडे। इस बार मैडम ने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, नींबू पानी दिखाया है मैडम ने। आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, मैडम पूरा ध्यान दे रही है कि किस तरह से वो चीज़ों में थोड़ा सा फेरबदल करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे व्लॉग से, नेहा फेजी के व्लॉग से, और जितने लोग व्लॉग्स बना रहे हैं इन बातों में पॉइंट आउट कर रहे हैं मैडम की हिपोक्रेसी, अगर इन सबको देख के भी मैडम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा भी अपनी गलतियों को सुधारें, थोड़ा सा भी जिम्मेदारी लें अपने कंटेंट की और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक पर उसकी, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये ब्लॉग्स बनाने की। हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको ये दिखाने की कि वो कहाँ गलत हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, और आप अगर अपनी ज़िंदगी पब्लिक को दे रहे हैं, तो पब्लिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि गलत को गलत और सही को सही कहे, और आपको वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग देखें, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कचरा फेंकें और लोग उस कचरे को समेटें। पंचायत हमारी अच्छी लगी होगी, दिल की भड़ास निकाल ली होगी, और जो दिल में कहना सुनना है वो हमने कर लिया आज उनके कुछ पिछले व्लॉग्स के बारे में। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर आपको कुछ उसमें ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं कहती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आप जो भी कमेंट्स करते हैं नीचे, मैं जेन्युइनली एक एक मैसेज को पढ़ती हूँ और उनका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैल्यू करती हूँ आप सबके ओपिनियंस, मैं वैल्यू करती हूँ आप सबके मैसेजेस और आपकी बातें। तो ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। यही आऊँगी मैं अगले व्लॉग के साथ।
तब तक रखिए आप अपना ख्याल और एक दूजे का भी। जिए और जीने दें। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो।